अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीज़ अली। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है और उस हवाले से पीडीएम भी बहुत मुतहर्रिक है और वो भी अपने इजलास कर रही है और उनके मामलात भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले एक आपको इमरान खान साहब के हवाले से एक उनके मौक़िफ़ की जो जीत हुई है, तायीद हुई है, खुशखबरी दे दें कि आखिरकार सोए हुए इलेक्शन कमीशन को इमरान खान साहब की बात पसंद आई और यूसुफ़ गिलानी जो वीडियो स्कैंडल की दरख्वास्त दायर की हुई थी वो आगे की डेटों में थी, लेकिन अब वो आज समाअत के लिए मंजूर हो गई है और आज उसके ऊपर समाअत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मौका बनाया कि इसको जल्द अज जल्द समाअत के लिए जो है वो लगाया जाए, केस इसका लगाया जाए। तो अब वो केस लग गया है और बहुत जल्द जो है इस हवाले से बहुत से लोग खुशखबरी सुनने के लिए बेताब हैं। लेकिन जो घिनौना और मुनाफिकाना किरदार इलेक्शन कमीशन का इस पूरे जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं उसमें नज़र आया है, वो हमें रोशनी नज़र नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगा या कोई हक को सच का फ़ैसला करेगा। क्योंकि अगर करना होता, जिस तरह से डस्का इलेक्शन में जो उन्होंने नोटिस लिए 24 घंटे के अंदर, वो तो बहुत जल्दी उन्होंने नोटिस निपटा दिए। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब उनकी हुकूमत ने, उनकी पार्टी ने जो दरख्वास्त दायर की हुई थी उसको भी उन्होंने इलेक्शन के बाद रखा हुआ था, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद। लेकिन अब यह है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से पहले गिलानी की दरख्वास्त समाअत हुई है और ये बड़ा एक लोगों के लिए सरप्राइजिंग है कि जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना उससे पहले ये दरख्वास्त दायर हुई थी। इसमें कोई ना कोई जो है कोई राज पोशीदा है। लेकिन जो वाकफ़ान हाल हैं, जो देखने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक लेपापोती है और लोगों को राम करने के लिए कि इलेक्शन कमीशन बहुत एक्टिव है। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई दरख्वास्त जाती है तो उस पर भी बताया कि जनाब हमने तो ये पहले ही दरख्वास्त निपटा दी थी। लेकिन इसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे भी हैं कि इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी ये फ़ैसला नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो इनकी जो नोटिफिकेशन है और इनको चेयरमैन सेनेट बनने से रोक सकता है। ये एक बड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है। लेकिन इनको अभी नाअहल नहीं किया जा सकता या इनकी सीट को दोबारा से इलेक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर वो सबूत आने हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी निज़ाम है, इसके ऊपर फिर वीडियो वाले लोग आएंगे जिन्होंने बनाई थी, फिर इसकी ये बताना पड़ेगा कि ये एडिटिंग शुदा तो नहीं है, कॉपी पेस्ट तो नहीं है। बड़े एक कानूनी पेचीदगियाँ। लेकिन बाहर देखा जाए तो ये वीडियो साफ नज़र आ रहा है कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, इसमें वोट ख़रीदे जा रहे हैं, पैसों का लेन देन किया जा रहा है। लेकिन जो कानून है उसके दरमियान आपको ये बताना पड़ता है कि एडिट शुदा नहीं है। फिर जिसने बनाई है वो आके अपने बयान देगा, फिर इसके ऊपर रिबटल होगा, मुखालफिन अपना देंगे। तो बहरहाल इसके ऊपर एक चांसेस ये हैं कि ये इलेक्शन जो है चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गिलानी साहब नहीं लड़ सकते अगर इसके ऊपर इनकी तैनाती, इनकी जो नोटिफिकेशन है जीतने का वो रोक दिया जाए और इनको कहा जाए कि अभी ये केस पेंडिंग में है तो अभी आप बिल्कुल भी जो है न्यूट्रल हो जाएं, तो ये मामला हो सकता है। बहरहाल ये बड़ा सरप्राइजिंग था। इमरान खान साहब की इसमें जीत नज़र आई, उनके मौक़िफ़ की तायद नज़र आई कि पैसा चला है और इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात नहीं कराए। अब ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। ये तो एक खुशखबरी थी और ये हुकूमत के लिए बड़ा ही एक रिलीफ का मकाम है और जो उनके मौक़िफ़ है उनकी एक तायद भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ पार्टी तर्जमानों का। इमरान खान साहब ने वहाँ पे खुल के बात की और कहा कि देखें गिलानी ये इतने अखलाकियात को तबाह किया है, ये पैसों के बलबूते पर ये जो है सेनेट का इलेक्शन जीत गया, इसने हफीज़ शेख को शिकस्त दे दी। लेकिन अब हमें मुझे पता है कि हमारे सेनेटर्स को जो है वो ऑफ़र्स हो रही हैं कि वो चेयरमैन सेनेट में हमारी तरफ वोट डालें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे। ये एक तरफ जो है हम एक तरफ शफाफ और शफाफियत का नारा लेकर निकले हैं और ये एक तरफ जो है नोटों की बोरियां उठाकर चले हैं। देखना होगा कि किसकी जीत होगी, अवाम तो देख रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने जो सेनेटर्स के हवाले से, ऑफ़र्स के हवाले से बात की है, ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है और इसके ऊपर भी जो है इलेक्शन कमीशन को मुतहर्रिक होना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। ये तो सब हमारे सामने भी है कि कौन क्या कर रहा है, कौन पैसे लगा रहा है, पीडीएम ही लगा रही है और कौन लगा रहा है। लेकिन इसमें भी अब भी अगर सेनेटर्स जो धोखा देते हैं तो बड़े शर्म के मकाम की बात है कि इतने बड़े जो हैवान है हमारा, उस पर एक लॉयल किस्म के लोग मौजूद होते हैं। सेनेटर्स वो बनता है जो सबसे ज़्यादा लॉयल होता है पार्टी का, लेकिन अगर इसमें भी बिकते हैं तो ये भी बड़ी एक शर्म की मकाम होगा। इसके साथ साथ आज पीडीएम में फिर जो है हमें इख्तलाफात की खबरें देखने में नज़र आई हैं और इख्तलाफात जो है बढ़ता जा रहा है। फजल रहमान की नज़रें क्या हैं, वो कहता है कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए और वो सदर पाकिस्तान बनने के चक्करों में है, क्योंकि वो समझता है कि अगली हुकूमत आ रही है तो वहाँ पर सब अपना अपना हिस्सा ले जाएंगे। मुझे क्योंकि ख्वाबों की दुनिया में रहना है, तो वहाँ पर शाह अवैस नूरानी हैं, आपको पता है कि वो एक दुमछले हैं। वो दुमछले आपको पता है किसके हैं, वो हैं फजल रहमान के। और वो उनकी खुद की तो एक कौंसलर बनने की औकात नहीं है,
हैं, लेकिन वो हर वक्त हमें ये नज़र आता है कि वो फजल रहमान की जो है पीठ के पीछे सवार होते हैं। अब भी उन्होंने फजल रहमान की तर्जमानी का हक अदा किया और फजल रहमान ने उन्हें फीड किया होता। आपने ये बात इजलास में उठानी है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग थे। तो शाह अवैस नूरानी ने कहा जो जिनके वालिद साहब का बड़ा मकाम है उनके मकाम को रौंदा हुआ है उसने, और फजल रहमान के पीछे लगे हुए हैं। तो कहते जी आपने जो है जब फजल रहमान इलेक्शन लड़ रहे थे सदारती, तो आपने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, तो आपने हमारे कैंडिडेट को क्यों नहीं सपोर्ट किया था। तो उसके बाद कमर ज़ुबान कहने कहा कि उस वक्त हमारा इत्तेहाद नहीं था और ना ही हम अभी तक एक दूसरे में जम हुए हैं, अब हमारा इत्तेहाद है, तो हमारे साथ चल रहे हैं। जिसके ऊपर जो है तल्ख कलामी हुई, बात आगे बढ़ने लगी, तो शायद खाकान अब्बासी बीच में बोल पड़े और उन्होंने कहा कि कोई और बात करते हैं, मामला रफा दफा कराया। फिर उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हुई, तो लॉन्ग मार्च जो है वो उन्होंने करने का ऐलान किया है और इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च लेके आएंगे। इसके लिए हुकूमत की भी तैयारियां हैं आपके सामने। शेख रशीद ने ये बात बड़ी अहम कही, उन्होंने कहा कि देखें कानून और आइन के मुताबिक ये लोग एहतजाज करेंगे तो हम इनके साथ होंगे, हम इनको पूरा मौका फराहम करेंगे, लेकिन इनको एहतजाज की इजाज़त देनी है या नहीं देनी ये फ़ैसला इमरान खान साहब करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बतौर वज़ीर दाखिला अभी कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, ये इमरान खान साहब का फ़ैसला होगा कि वो इनको इजाज़त देते हैं या नहीं देते। ये बड़ी अहम बात है जो शेख रशीद ने कही। और इमरान खान साहब देखें अब क्या फ़ैसला करते हैं, इनको खुली छुट्टी देते हैं या फिर इनके खिलाफ लाठीचार्ज होगा और इनको सबक सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ एक ख़बर चल रही थी वज़ीर पंजाब की तब्दीली की और ख़ास तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब की उनकी। तो अभी तक जो इतलात हैं वो ये आई हैं कि जनाब इमरान खान साहब किसी भी सूरत वज़ीर पंजाब को हटाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब अगर मैंने अब हटाया तो एक तो क्रिटिसिज्म मुझे जो लोग पहले से कर रहे थे, कह रहे थे कि बुज़दार को हटाना चाहिए, वो मुझ पर क्रिटिसिज्म करेंगे। दूसरा ये है कि अब जब इतना वक्त निकल चुका है तो मैं किसी वज़ीर को क्यों चेंज करूँ। तो उसके हवाले से तरदीद आ रही है और इमरान खान साहब इसके ऊपर डटे हुए हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो उन्होंने खबर दी है और कहा है कि वो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इतलात हैं वो यही हैं कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि उस्मान बुज़दार साहब नहीं जाएंगे, ना उनके जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो तब्दील होने जा रहे हैं। अब इसके अलावा आपने देखा कि कुछ जो है तहफ़्फ़ुज़ात मरीम नवाज़ को आए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कि पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट का इलेक्शन अपने नाम कर गई है और उनका बल्ले बल्ले हो रही है, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्टी के इजलास में ये बात भी डिस्कस हुई कि बहुत ज़्यादा जो मीडिया ग्रैबिंग है और जो लोग हैं टॉक शोज़ में उसमें ज़रदारी का नाम बढ़ा रहा है। ये ना हो कि ज़रदारी जो है वो आके पंजाब पे कब्ज़ा कर ले और इसलिए पंजाब में भी अपने पंजे गाड़ ले। तो इसलिए उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि अगर तब्दीली आती है पंजाब में तो किसी भी सूरत किसी और पार्टी का जो है वो वज़ीर-ए-आला मंजूर नहीं है, लेकिन ये खाम ख्याली है कि वो कोई तब्दील लेकर आ सकते हैं। अब आप देखें कि मैंने जैसे कल बात की काफ लीग के हवाले से कि ये लोग जो हैं ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं। अब मोनेस इलाही ने जो ट्वीट किया था उसमें कहा कि जनाब इसमें तो कोई वोट मांगने बिलावल भुट्टो आया ही नहीं है, ये तो सिर्फ इजाज़त करने आए थे। आप देखें कि मामला क्या चल रहा है और क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये कितना ट्विस्ट देते हैं और आके ट्वीट करता है मोनेस इलाही, कहता है जी ये तो सिर्फ चौधरी शहजाद साहब की इजाज़त करने आए थे, कोई वोट ही नहीं मांगा, ना ही हमने इनकार किया है। यानी कि ये अभी तक देखें 2 नंबरी गेम चल रही होती है। परवेज़ इलाही कुछ कहते हैं, शहजाद साहब कुछ कहते हैं और आगे मोनेस इलाही को रखा होता है कि वो अपना मौक़िफ़ अलग से बयान करते हैं ताकि एक ट्विस्ट रहे, एक मामला जो है वो चलता रहे, कहीं पे हम लोक ना हो जाएं। तो ये एक जो मामला है ये बड़ा गड़बड़ है। अब पीपल्स पार्टी को भी डैमेज करने के लिए नून लीग जो है वो अपना कार्ड खेलना शुरू हो गया कि किसी तरह से अब लोग कहते हैं जरदारी बड़ा भारी है और उनका बड़ा जो है नाम है आसिफ जरदारी। हमने देखा है आसिफ जरदारी को कि जिसने अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क किया है, वो क्या समझदार इंसान है, जिसने एक पूरी वफाकी जमात को सिर्फ सिंध तक महदूद कर दिया, वो एक बहुत सियाना इंसान समझा जाएगा। जिसने अपनी जो है पार्टी को पंजाब में मुकम्मल उसका सफाया कर दिया। ये जरदारी कोई एक भारी इंसान है, कोई समझदार इंसान है। तारीख़ में इस शख्स को ज़िंदा नहीं रखा जाएगा। तारीख़ में एक शख्स का जब भी नाम आएगा वो कहा जाएगा कि ये लुटेरा था, चोर था और पैसा लगा के ये इलेक्शन जीतता था। कोई इसके बड़ा नाम कारनामा नहीं होगा। तारीख़ उन लोगों को ज़िंदा रखती है जिन्होंने बहुत बड़े काम किए हुए हैं।
चोर डाकुओं को कभी भी तारीख जिंदा नहीं करती, लेकिन लोग इनकी आज भी गुन गा रहे हैं, एक ज़रदारी सब पे भारी के नारे लगाते हैं। तो उन लोगों की ज़हनी इख्तरा है, उन लोगों को समझ नहीं आती कि इनको तारीख किस नाम से याद करेगी। आप बताएं, अभी भी वो जब तारीख दान लिखेगा तो कहेगा कि लोग ये इनके बारे में कहते थे, और तारीख इनको एक ज़्यादा से ज़्यादा एक चोर डाकू और मुनाफिक के अलावा और कुछ भी नहीं लिख सकती। इनका कोई इतना बड़ा कारनामा हमें नज़र नहीं आता। पर अभी तक की ये डेवलपमेंट है, ये स्टोरीज़ हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।